औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों छोटी छोटी खबरां मैं शेयर करनी चाह रहा दोस्तों के नाल। तुहां शायद सुनिया होण कि ना सुनिया होण। चकवाल दे अंदर एक कोई है आस्ट्रेलिया पर वापस आया सी बेचारा हज करने वास्ते बीमा फैमिली बंदा कि कनेडा चों आया सी। वो हज करके वापस आ गया। आके उन्होंने डाकू पै गए घर दे विच आके। उन्हें जो भी सी उन्होंने दे दिता। नाल ही किते थाना सी CCD दा। उन्होंने जनाब फायरिंग शुरू करती। और डाकू तो आराम नाल निकल गए। तो जिहड़ा घर वाला सी उहदी कार ते फायरिंग कर करके उन्होंने कुड़ी मार छड्डी। ये साडी जिहड़ी है ना सिक्योरिटी फोर्सेस उनका देखो हाल भी बिल्कुल सामने जो डकैत सन चाकू डाकू सन वो निकल गए ने ते घर वालियां दा बच्चा मार छड्डिया बेचारे शहीद हो गया। दूसरी गल एक जिले च मैं हुण नाम नहीं दिंदा DPO साहब दे कमरे विच एक MP तशरीफ लै गए। नाल उन्हां दा मुंडा सीगा। वो मुंडा किते वाशरूम इस्तेमाल करन गया ते वो DPO साहब ने कहा भी तू किधर चलिया बई खुदा दे बंदे तू मेरी इजाजत तो बगैर किस तरह उधर जाके बढ़ेगा। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया। उन्हें जनाब बड़ा जोर हल्ला बल्ला कट्ठे कर करा के अपने वजीर मशीर जिन्हें उतले जो ग्रुप दे इकट्ठे किए करके जनाब वो बड़ा जोर लाया तो आखिरकार किला फतह कर लिया। उन्हें DPO की ट्रांसफर करा दी है कादे तो वाशरूम तो। हुण चलो वाशरूम ते जा सकते हैं। यानी साडे जिहड़े कानून साज ने उन्हां दा स्टेटस ये रह गया कि वाशरूम तो क्यों सानू कोई रोके। सानू इट्टा रोड़ा क्यों नहीं लगाउण दिंदे। सानू नालियां क्यों नहीं बनाउण दिंदे। हालांकि लोकल गवर्नमेंट के सारे काम सीगे। इन्हां दा काम मुकन्ना दा काम है कानून साजी करना। लेकिन उन्हां दा सिर्फ एक कोई काम रह गया कि हर चीज़ साडे मतहत असीं तुन के जो मर्जी करिए सानू कोई पुछे नहीं। दोस्तों इस तो बाद अगे चलने आ कश्मीरी एहतजाज साडे ओही मसला चल रहा कि साडे गवर्नमेंट नूं चाहीदा सोचना चाहिए इस मौजू ते कि दो बड़े ही नाजुक साडे हालात ने कश्मीर दे अंदर। और इस तरह का इलाका है साडा गिलगित बल्तिस्तान। इस इलाके जिहदे उत्ते इंडिया दावा करदा वै और असी दावेदार हाँ कि कश्मीर सारा साडा वै। लेकिन असी इस कश्मीर के अंदर भी अपने हालात ठीक नहीं कर सकन दे ते फिर साडे दावे किधर जाणगे। असी किस तरह लोगों को मोटिवेट करांगे कि बई असी बड़े अच्छे तरीके नाल समूथली चल रहे हैं इंसाफ में चल रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि कश्मीर का कजिया जल्द तो जल्द हल करे और एन इंसाफ के नाल हल करे और लोगों की उमंग के मुताबिक हल करे। क्योंकि उन्होंने सब तो वड्डा जिहड़ा मसला वो है 12 सीटां का। अगर 12 सीटां नहीं होंदियां दूसरे पाकिस्तान के अंदर सीटां नहीं मिलदियां तो फिर की आ। हुण देखो ना साडे किन्ने पख्तून भाई कराची जाके बैठे ने किन्ने पंजाबी भाई साडे कराची जाके बैठे ने। वो सारे कहण कि सानू उत्थे साडियां अलहदा सीटां दिओ पंजाब के अंदर या सानू पख्तूनखा के अंदर अलहदा सीटां दिओ। क्यों जिहड़ा जिथे बैठा वो डूअल नैशनैलिटी किस तरह हो गई आ। वो कश्मीर दी सीटां भी लवे तो पाकिस्तान के इलैक्शनां च भी हिस्सा लवे। अजीबोगरीब तमाशा साडे है। और बिल्कुल ही सीटां दा जिहड़ा उन्हां दा जवाब है ठीक आ कि सीटां 12 बाहरों क्यों होंदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ भी सीटां ने अंदर ही होनी चाहिए ने और कश्मीर के अंदर ही होनी चाहिए। इस कोई मजाके वाली गल नहीं कोई ऐसा। अगर सिर्फ इस गल तो आके अड़े पई आ और इस गल तो आन के सारे मसाइल हो रहे हैं तो बड़ी अजीबो गरीब गल आ। तो फिर तो असीं जान बुझ के तमाशा लाया कुक्कड़ खेड भाई कि साडे मुल्क च एक बहुत अजीबो गरीब बहुत बुरा ट्रेंड चलता कि जिहड़ा बंदा कोई गल करदा उहनूं गद्दार कह दिंदे ने। जिहड़े मौलवी दा खिलाफ कोई गल करदा उहनूं काफिर कह दिंदा। अजीबो गरीब साडे मामलात चलन डे ने। पाकिस्तानी आ सारे पाकिस्तान वास्ते सोचते ने। जे मुस्लिम ने वो मुस्लिम कदी सोच ही नहीं सकता कि असी इस्लाम के खिलाफ या असी कोई अपने दीन के खिलाफ या असी अपने प्यारे अल्लाह के खिलाफ या असी अपने प्यारे महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या किसी भी रसूल नबी के खिलाफ कोई गल कर सकते हैं। तो काफिरां दे फतवे लगातार लग जाते हैं। कोई यहूदी एजेंट बन जाता कोई काफिर बन जाता कोई इंडिया का एजेंट बन गया कोई इसराइल का एजेंट कोई अमरीका का एजेंट। ये खुदा दे बंदे हो तुसीं अपने आप नूं ठीक करी जाओ तो बाकी सारे ठीक ने। मैं कदी कदी सोचना कि एक छोटा जिहा रवायत है मैं तुहाडे सामने दस दिना तो गल जरा ज्यादा क्लीयर हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन साहबा कराम भी बैठे सन
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਖੈਰ ਔਰ ਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਆ, ਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਗੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅੱਗੇ, ਉਲਮਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਹੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।